आज मैं आपको हिंदी संयुक्त की पहली कविता की शुरुआत करने जा रही हूँ। हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा की पहली कविता का नाम है नदी की पुकार। नदी की पुकार की पहली पंक्ति मैं यहाँ पर आपको पढ़कर पहले सुनाऊंगी बच्चों, फिर उसके भावार्थ बताऊंगी। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। हालांकि हम सब जानते हैं बच्चों कि नदियों के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है हमारे देश में, और ऐसे ही इस नदी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि नदी हमें पुकार रही है बच्चों अपनी तरफ। हमें पुकार कर वो हमें बताना चाहती है कि मेरा जीवन, जैसे आपका जीवन मेरे पर निर्भर है, वैसे मेरा जीवन आप पर निर्भर है। अगर आप स्वच्छता रखोगे तो नदी हमेशा स्वच्छ रहेगी और वो स्वच्छ जल ही हमें देगी। लेकिन अगर हम नदी की देखरेख अच्छी तरह नहीं कर पाए बच्चों, तो नदी सुरक्षित नहीं रहेगी। देखो, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। सबको जीवन देने वाली यानी जल से हमारा जीवन है बच्चों। जैसे हम सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो जल के बिना जीवन नहीं है। तो सबको जीवन देने वाली हमेशा सबके साथ भलाई करती है। नदी सबके साथ भलाई करती है बच्चों। वो किसी का जाति धर्म नहीं पूछती, हर किसी के लिए भलाई करने को वो हमेशा तैयार रहती है। लेकिन नदी हमसे कह रही है कि मुझे बचा लो भाई रे। देखिए दूसरी पंक्ति बच्चों, मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, कवि हमें नदी के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि नदी के क्या गुण हैं। कवि अपने माध्यम से नदी के गुण को व्यक्त कर रहे हैं हमारे सामने। उन्होंने हमें बताया, जैसे सुरेश चंद्र मिश्र जी इस कविता के कवि हैं, उन्होंने हमें बताया कि नदी के गुण क्या क्या है। अब सुनिए उसके गुण क्या है। नदी जब आगे बहती है तो कल कल आवाज़ कर कर बहती है, यानी उसकी आवाज़ हमें सुंदर लगती है। उसकी अमृत धारा, जब उसके पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है बच्चों। नदी अपनी मर्यादा में सीमित है, वो अपनी मर्यादा से आगे बहती रहती है। कहते हैं ना, हर किसी के लिए एक लिमिट बनी है बच्चों, उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए हमें। तो नदी ने भी अपनी एक मर्यादा बनाई है कि इस मर्यादा के अंदर ही रहकर मुझे लोगों की प्यास बुझानी है। नदी कहती है मेरा कर्तव्य है लोगों के प्यास बुझाना, मेरा कर्तव्य है लोगों पर उपकार करना, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं लोगों का भला कर सकूं, इसलिए मैं अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित करती हूँ। कहती है, नदी कहती है तुम मेरा सौदा मत करो। जैसे हम देखते हैं पानी बेचते हैं लोग, पानी भी बेचा जाता है आजकल, पानी भी खरीद कर पिया जा रहा है। कहती है तुम मुझे बेचो मत, मेरा सौदा मत करो तुम लोग, और सौदा ना करते हुए साथ ही साथ तुम लोग मुझे प्रदूषित मत करो। तुम लोग मुझे गंदा करते जा रहे हो, जिसकी वजह से मेरी स्वच्छता नष्ट होते चली जा रही है बच्चों। इसलिए हमारा कर्तव्य है बच्चों कि जो हमें जीवन दे रहा है उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। देखिए, गिरवर से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना, मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। कहती है जब मैं पर्वत से निकली थी तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि हर किसी की प्यास में बुझाते चलूँगी। कवि कहती है, कवि नदी की कल्पना के बारे में कवि हमें बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं नदी की जब कल्पना करता हूँ तो मुझे बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है, लेकिन जब मैं हकीकत में देख रहा हूँ तो लोगों ने नदियों को दूषित कर डाला है, गंदा कर डाला है। कल कल आवाज़ करके बहने वाली नदी कहती है, आगे बढ़ने वाली नदी हमसे कहती है, जब मैं पर्वतों से निकली थी तो पर्वत से निकलते समय मैं जंगलों को पार करते हुए बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ। कहती है जब पर्वत से मैं फूट कर निकली तो जंगलों के रास्ते होते हुए, बहुत सारी झाड़ियों के बीच तड़पते हुए, बहुत सारी चोटें खाते हुए मैं लोगों तक पहुँची हूँ। कहती है तब मेरे मन में एक ही सपना था कि जो भी मुझे रास्ते में मिल जाए
उसे मैं अपना बना लूँगी। यानी रास्ते में आने वाला हर व्यक्ति अगर मेरे जल को पीना चाहता है तो उस जल पीने से मैं उसको रोकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि उसने कहा कि मेरा एक ही धर्म है कि रास्ते में मिलने वाला हर व्यक्ति मेरे जल को पी सकता है। किंतु देखो ये समाज कैसा है, किंतु लोगों ने मुझ में गंदगी मिला दी। आप चित्र देख रहे हैं बच्चों कि जहाँ पर एक साफ़ है वहाँ पर दूसरी तरफ देख रहे हो गंदा होते चला जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग उसको गंदा करते चले जा रहे हैं बच्चों, दूषित करते चले जा रहे हैं। तो नदी कहती है मुझे बचा लो भाई रे। तीसरी पंक्तियों में देखेंगे बच्चों, नदियों के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आहे महंगाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। कभी नदी के कार्यों के बारे में बताते हुए हम इसे कह रहे हैं बच्चों कि नदी के किनारे जब भी बैठो वो हमेशा गीत सुनाती है। जैसे बच्चों जब पानी की लहर आगे बढ़ती है तो उसकी सुनहरी आवाज़ हमें सुनाई देती है। हवाओं के रुख के साथ जो पानी की आवाज़ आती है वो उसका हम आनंद उठाते हैं, उसे वो सुख प्रदान करती है हमें। कहती है जब अकाल पड़ने लगता है, जब पानी की तंगी पड़ने लगती है, अकाल पड़ने लगता है, तभी भी मैं लोगों की प्यास बुझाती हूँ। मैं किसी से ये नहीं कहती कि अब महंगाई बढ़ गई है तो मेरी कीमत बढ़ गई है। नहीं, मैं अपनी कीमत कभी भी नहीं बढ़ाती। मैं चाहे कैसा भी वक्त हो मनुष्य के साथ हमेशा रहूँगी। चाहे पशु जीव जंतु मनुष्य कोई भी हो, मैं हर किसी के लिए बराबर हूँ। इसलिए मेरी कीमत आप लोग मत लगाइए। मैं चाहती हूँ कि मुझे बिना कीमत के रखो। मैं निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करना चाहती हूँ। पंक्ति 4, नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन ना दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। यहाँ पर कवि हमें बता रहे बच्चों कि यहाँ पर नदी कह रही है। यहाँ कवि ने नदी के नष्ट हो जाने के बाद बताया कि जब नदी नष्ट हो जाएगी, खत्म होने लगेगी, तो हमारी स्थिति किस प्रकार होगी बच्चों। यदि नदी नहीं रहेगी तो बताओ सागर भी खत्म हो जाएगा, हमें पता है बच्चों। और ये नाला ये किससे जाकर मिलेगा? अगर नदी नहीं रही तो नाला भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो किससे मिलेगा बच्चों? नाविक यानी नाव चलाने वाला, जो नाव चलाता है हो हैया की धुन लगाते हुए आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति भी अपना पालन पोषण किस प्रकार करेगा। इसलिए कल कल करके बहने वाली नदी लोगों से कहती है कि मुझे बचा लो, मुझे गंदा मत करो। मुझे गंदा करोगे तो आगे आने वाले समय में आपका जीवन भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही हूँ। आप मुझे जितना सुरक्षित रखोगे आपका जीवन भी उतना सुरक्षित रहेगा। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली, खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। कवि ने नदी के कार्यों को दर्शाया कि नदी क्या क्या कार्य करती है। नदी कहती है कि उसने सुंदर झरना बनकर लोगों के आंखों को आनंद दिया है। जैसे हमने देखा है बच्चों, झरने को देखकर हमें बहुत खुशी होती है। आप अगर गए हो तो जैसे आप टुंगारेश्वर वगैरह आप जाते हो तो वहाँ पर आपको झरना देखने को मिलता है बच्चों। तो आप जब उसको देखते हो तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है। आप उसको देखकर फ़ोटो खिंचाना चाहते हो उसके साथ में, तो आपको सारे दृश्य बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं। नदी बनकर खेतों में हरियाली फैलाई। नदी नहीं रहेगी, जल ही नहीं रहेगा बच्चों, तो खेतों में हरियाली कैसी होगी? खेतों में हरियाली नहीं होगी तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा? जिस देश के तिरंगे में हरा रंग कृषि प्रधान इसीलिए है क्योंकि ये देश कृषि प्रधान का देश है। अगर जल ही नहीं रहा तो ये देश कृषि प्रधान कैसे रहेगा बच्चों? तो ज़रूरी है कि हमें जल को सुरक्षित रखना है, नदियों को सुरक्षित रखना है बच्चों। समुद्र के खारे यानी नमकीन पानी से मिलकर उसे मीठा बनाया। इसलिए कवि कहती है मेरा महत्व समझो, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी रक्षा करूँगी, क्योंकि जल ही जीवन है बच्चों।
जल नहीं तो जीवन नहीं, जल है तो जीवन है। इसमें इस कविता में यही बताया गया है। देखेंगे शब्द संसार बच्चों। परहित, दूसरों की भलाई। नदी हमारी क्या करती है? भलाई करती है। गिरवन यानी पर्वतीय जंगल। मर्यादा, सीमा एक लिमिट है हमारे लिए। सुख, अकाल, जब सब कुछ नष्ट होने लगता है बच्चों। खारा, नमकीन। सौदाई, पागल, यानी नदी पागलों की तरह आगे बढ़ती हुई सबकी प्यास बुझाती रहती है। मलिनता, गंदगी, और हम उसे क्या करते हैं? गंदा करते हैं। धारा, प्रभाव, उसकी धारा आगे बढ़ते हुए हमें जीवन देती है। शुल्क, मूल्य, उसकी कीमत हमें नहीं लगानी है बच्चों। स्वाध्याय प्रश्न, नदी नहीं रही तो, देखिए दूसरे में उत्तर दिया है, नदी नहीं रही तो क्या होगा? सागर मुरझा जाएगा और नाला किससे मिलने जाएगा? कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा क्या क्या दी गई है बच्चों? देखिए, पहला नदियाँ, दूसरा सागर, तीसरा झरना, चौथा वन। आप इसको आकृति में लिखिएगा बच्चों, पेन से आकृति बनाइएगा और उसमें उत्तर लिखिएगा आप। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द, जैसे एग्जाम में अगर पर्यायवाची दिया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसका अर्थ है समानार्थी। पर्यायवाची में पहला पूछा है नदी। नदी का सरिता हो सकता है, नंद हो सकता है, प्रवाहिनी हो सकता है। दूसरा आकाश, आकाश का नभ हो सकता है, गगन, आसमान। पथ, मार्ग, राह, रास्ता, ये तीनों हो सकता है बच्चों। यहाँ पे आपकी कविता ख़त्म होती है बच्चों। थैंक यू। आगे दूसरी पार्ट की शुरुआत में दूसरे उसमें करूँगी।